राशन की तकसीम का सिलसिला शुरू था। एक पुराने मकान पर नजर पड़ी। उसका दरवाजा खटखटाना चाहा ही था कि साथ में आए मोहल्ले के एक फर्द ने मना कर दिया। पूछने पर वो कहने लगा कि साहब रहने दें, ये एक फाहिशा औरत का घर है, इसको बहुत जगह से राशन आता है। ये बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि मोहल्ले में से किसी ने भी इसको राशन फराहम नहीं किया होगा। जैसे तैसे मैंने उससे बहस करके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से धीमी सी आवाज आई, कौन? मैंने बताया कि राशन सप्लाई कर रहे हैं, आप लेना पसंद करेंगी? तो इंतहाई गमगीन जी आवाज आई कि आप वापस चले जाएं, पहले ही इस मोहल्ले में लोग हमें जीने नहीं देते, हम गुजारा कर लेंगे, आपकी मेहरबानी, आप मोहल्ले के शुरफा में तकसीम कर दें। उसके लहजे की यासियत को महसूस करके मैंने बज़िद होकर कहा कि आप मुझे अपना भाई समझें और मोहल्लेदारों की फिक्र ना करें। बहुत इसरार करने के बाद उस औरत ने अपनी बैठक का दरवाजा खोला और हमने राशन और आटे का थैला वगैरह उसके घर रख दिया। वो औरत खुद पर्दे में आई और शुक्रिया अदा करने लगी, लेकिन दिल मुतमईन नहीं था क्योंकि वो बापर्दा औरत लग रही थी। मोहल्ले का एक फर्द भी मेरे साथ था जो बार बार मुझे चलने के लिए कह रहा था। उस फर्द की बातों को नजरअंदाज करके मैंने जूं तूं हिम्मत की और उस औरत से पूछ लिया कि बहन, आपने ऐसा क्यों कहा कि आपके घर में राशन मौजूद है? कहने लगी कि भाई, घर में आलू पड़े हैं जो पिछले एक हफ्ते से बना के खा रहे हैं। मोहल्ले में से किसी ने खबर तक ना ली। औरतें मेरे घर नहीं आती अब। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है मेरी बहन? वो बेकस औरत आंखों में आंसू लिए बोली, मेरे खावंद को वफात पाए 2 साल का अरसा गुजर गया है। उस वक्त हालात बहुत अच्छे थे। मेरे 2 बच्चे हैं। कुछ वक्त ठीक गुजरा। मेरे वालिद मेरे लिए जितना कर सकते थे करते रहे। उनकी वफात के बाद हालात खराब होना शुरू हो गए। बच्चों का और घर का निजाम मुश्किल हो गया। एक दिन मेरे खावंद का करीबी दोस्त कुछ अरसे बाद बाहर से आया। उसने मुझसे बहुत अफसोस किया और मुझे कुछ पैसे देकर चला गया। फिर वो कुछ दिन बाद आया और मुझे घर का राशन दे गया। दूसरी दफा लोगों ने जब मेरे दरवाजे पर गाड़ी खड़ी देखी तो तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। फिर जब वो वापस बैरूने मुल्क लौटने लगा तो जाते हुए मेरे घर आया और कहा कि बहन, ये मेरा नंबर है, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपने भाई से कहना, किसी मोहल्लेदार से मांगने की जरूरत नहीं। जब वो बाहर निकला तो मोहल्ले के लोगों ने उसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया कि तुमने हमारे मोहल्ले में गंद मचाया हुआ है। ये सुनकर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम लोगों ने मेरा हाल तक ना पूछा और अगर कोई भाई बनकर मेरा ख्याल कर रहा है तो तुम उसे भी मार रहे हो। शर्म से मेरी जान निकली जा रही थी कि इतनी हमदर्दी का ये सिला मिला उसे। वो भाई उनको समझाता रहा कि ये मेरी बहनों जैसी है, लेकिन मोहल्ले के लोगों को जैसे एक तमाशा मिला था लगाने को। खैर, वो जान छुड़ा के वहां से चला गया। कुछ अरसे तक मुझे अगर किसी भी चीज की जरूरत होती तो मैं कॉल कर देती शर्मसार होकर उनको, और वो मुझे बैंक में पैसे हस्बे जरूरत भेज देते। पिछले 2 माह से उनको कॉल नहीं की और फिर ये कोरोना वायरस का मसला हो गया तो सुना कि उन भाई के मुल्क के हालात ज्यादा खराब हो गए हैं। दोबारा मेरी हिम्मत ना हुई कभी उनको कॉल करने की। अब बेवा समझकर अगर कोई मेरी मदद करना भी चाहे तो मोहल्ले वाले मुझे गलीज नजरों से देखते हैं और मोहल्ले में इतने शुरफा हैं कि हर कोई गुजरते हुए मेरे दरवाजे पर झांक कर जाता है। बाहर जाते हुए मुझे घूरते हुए जाते हैं। अपनी औरतों को मेरे घर आने ही नहीं देते। ये वायरस तो बहाना रखा है अल्लाह ने हमें राशन भेजने का, वरना जरूरत का सामान तो बिल्कुल खत्म होने को है। कुछ दिनों से उस भाई को काल मिलाने का सोचा, लेकिन जमीर ने गवारा ना किया। सोचा कि पता नहीं उनके अपने हालात कैसे होंगे। मेरे बच्चों को भी अब महसूस होना शुरू हो गया है कि मोहल्ले में हमारी माँ को लोग किस नजर से देखते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुश्मनों की बेटियों के सरों पर चादर रखा करते थे। ये कहाँ के दीनदार लोग हैं कि अगर कोई मेरे घर मेरी मदद करने को आता है तो उसको इस कदर मशकूक नजरों से देखते हैं कि लोगों ने डर के मारे मुझे ज़कात तक देना छोड़ दी।
یہ بات کرتے کرتے اس کا دوپٹہ آنسوں سے بھیگ گیا، اور جو میرے ساتھ آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ مجھے پتا ہی نہ لگا کہ میری آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ ہم نے راشن کے ساتھ کچھ نقد رقم بھی اپنی طرف سے ادا کر دی۔ جو شخص میرے ساتھ تھا وہ باہر نکل کر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ مجھ سے رہا نہ گیا اور اس کے بولنے سے پہلے ہی شروع ہو گیا کہ بروز قیامت تم لوگوں کے اس راشن کو اللہ کیسے قبول کرے گا جبکہ تمہیں محلے میں رہنے والے ان لوگوں کی خبر نہیں جو کسی کے دروازے پر نہیں جاتے۔ کوئی کیسا ہے، یہ اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آنکھوں دیکھا بھی بعض دفعہ سچ نہیں ہوتا۔ اس کی خاموشی اور نم آنکھوں نے کچھ نہ بولا۔ 4-5 دن بعد اس نے محلے میں سے اچھی خاصی رقم اکٹھی کر کے اس عورت کے گھر پہنچا دی۔ بے شک اللہ ہی جانتا ہے سب کے دلوں کے حال۔ ہم کیریکٹر کو چھوڑ کر یہ تک سوچ کر کچھ نہیں دیتے کہ یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے۔ خدا را یہ سوچنا بند کر دیں کہ فلاں ضرورت مند ہے یا نہیں۔ اگر اللہ تعالی ہمیں دیتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ یہ ضرورت مند ہے یا نہیں تو ہم کون ہوتے ہیں یہ فرق کرنے والے؟ اپنی بہترین کوشش کر کے تلاش کر کے ضرورت مندوں کو دیں، اور اگر کسی نے دھوکے سے سامان لے لیا تو وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ آپ کی نیت پر کوئی شک نہیں اور آپ کو پورا پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ آخری بات کہ خدا را دل نرم کیجئے اور اپنے ارد گرد موجود ضرورت مندوں کا خیال رکھیں۔ اس وقت کا انتظار نہ کریں جب کوئی عورت بچوں کی بھوک سے مجبور ہو کر گھر کی دہلیز سے باہر نکل کر ہاتھ پھیلائے، اور پھر معاشرے میں موجود ہمارے جیسے بھیڑیے فقط چند نوالوں کی خاطر اس سے اس کا سب کچھ چھین لیں۔ ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ خود باہر نکلیں اور ایسے لوگوں کو تلاش کریں، راتوں کو اپنے محلے کا چکر لگائیں اور بچوں کے رونے کی آواز سن کر اور خالی برتنوں کی آواز سے اندازہ لگائیں کہ ان کو راشن کی ضرورت ہوگی۔ جن کو بھی ضرورت ہے ان تک ضرور راشن پہنچائیے۔ اگر ہماری اس معاملے میں آپ کو کوئی بھی مدد چاہیے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔